दोस्तों नमस्कार। 2017 में दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, वह एक विधेयक लेकर आए थे, वह एक कानून लेकर आए थे जिसमें लिखा या जिसके अनुसार ये तय किया गया था कि जो चुनावी फंड मिलेगा, विदेशी फंड मिलेगा चुनाव के लिए, उसमें कोई भी पूछताछ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो करने वाला व्यक्ति है उसको किसी प्रकार से उसकी जो जानकारी है उसको उजागर नहीं किया जाएगा और ना ही यह बताया जाएगा कि उसने कितना फंड दिया है, किस पार्टी को दिया है और यह जो बंदा है वह क्या करता है, किसके थ्रू दिया है। सिर्फ उसमें यह भी पता लगाया नहीं जा सकता कि जो सरकार है यह किसी प्रकार से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि जो बॉन्ड है वह किसने दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र लग गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की अब जो है नज़र आ गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए इस पर चुनाव आयोग की जो बॉन्ड है, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव के लिए बॉन्ड दिए जाते हैं, जो चुनाव विदेशी फंड दिया जाता है चुनाव के लिए किसी भी पार्टी को, उस पर बीजेपी के जो फंड मिला है उसमें 95% का इजाफा हुआ है 2017 से। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा, लगातार इस पर जवाबदेही मांगी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड़ ने इस पर एक्शन लेते हुए इसकी तारीख मुकर्रर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। इसकी तारीख तय कर दी गई है, 31 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यह बयान आते ही जो बीजेपी के जो वरिष्ठ आलाकमान नेता हैं उनमें खलबली का माहौल हो गया है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। उनकी जो चुनावी तारीख है, जिस दिन मतदान होगा वह जो दिन है वह डेट फाइनल कर दी है और जिस दिन गिनती होगी वह भी बता दिया है। इस पर बीजेपी इसलिए हड़कंप मच गया है। बीजेपी के जो दफ्तर हैं, बीजेपी के जो खेमा है, इसलिए हड़कंप मच गया है क्योंकि जो चुनाव आयोग पहले ही इसके लिए कर चुका है, अपनी जो डेडलाइन दे चुका है और ऊपर से अब CJI चंद्रचूड़ ने इस पर जो विदेशी फंड है, जो चुनावी बॉन्ड है, उस पर जो सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के शासित राज्य है MP, उसमें बीजेपी की हालत पतली है। उसमें शिवराज सिंह चौहान कॉन्फिडेंस में नज़र नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना में भी जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जो मिजोरम में बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिसमें नेशनल फ्रंट जो सत्ता में है, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, वह भी वहाँ मजबूत नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान में पहले ही बीजेपी की हालत पतली है क्योंकि वहाँ जो वह झूठ बोलकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो किसान को लुभाने के लिए उन्होंने जो नारा दिया था कि जो नीलामी नहीं होने देंगे, 19,000 जो किसान हैं उनकी ज़मीन ली गई है, अब और नीलामी नहीं होने देंगे। उसमें बीजेपी का जो यह जुमला है वह फेल हो गया है, एक्सपोज हो गया है राजस्थान में। यह मतलब तो यहाँ तक आ गया है कि जिस किसान की फ़ोटो बीजेपी ने अपना पोस्टर बॉय जिसको बनाया था, जिस किसान को अपने पोस्टर में दिखाया था, उसने ही बीजेपी पर मानहानि का केस कर दिया है। यहाँ तक इतना नीचे गिर गई है बीजेपी के किसी भी पत्रकार, किसी भी जो किसान है उसको बदनाम किया जा रहा है, कुछ भी झूठ बोला जा रहा है, अनर्गल बातें की जा रही हैं। यह जो व्यक्ति जिस किसान को पोस्टर लगा है घासीराम
खुशीराम कुछ करके जो नाम बताया जा रहा है, उसने बीजेपी पर मानहानि का केस कर दिया है राजस्थान में, जिस पर सुनवाई के लिए आपने जिस पर सुनवाई होनी है, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही है उसमें, जिस प्रकार से, और ऊपर से जो चुनाव की तारीख मुकर्रर होने के बाद में जो सीजीआई चंद्रचूड़ है, उसने जो चुनाव के जो विदेशी फंड है उस पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर होने के बाद ऐसा कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जो चुनाव के किसी भी व्यक्ति जो चुनाव के लिए विदेश फंड देता है या फंड के लिए बॉन्ड के द्वारा चुनाव में दान देता है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होती, ना ही उसके नाम को उजागर किया जाता है। सिर्फ अगर उसको ज़रूरत होती है तो वह सिर्फ उसका जो अकाउंट है वह केवाईसी कंप्लेन होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को चंदा देने के लिए, चुनावी चंदा देने के लिए सिर्फ यही एक कंपलसरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसको उजागर नहीं किया जा सकता या इसको पता नहीं लगाया जा सकता कि किस व्यक्ति ने इस पर कितना चंदा दिया है या यह व्यक्ति कौन है, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि कोई भी इसको जानना नहीं चाहता और ना ही कोई बताना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर का, जिसमें जो बीजेपी के जो गोदी मीडिया है, वह जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, जिसमें युद्ध चल रहा है, जिसमें हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास जो संगठन है वह युद्ध कर रहा है। इसमें शुरुआती रुझानों में जो इजराइल है वह मजबूत नज़र आ रहा है। उसने जो हमास है उससे काफ़ी लड़ाकों को और काफ़ी जो उसको ध्वस्त किया है, काफ़ी सैनिक उसके मारे गए हैं। हालांकि इजराइल के भी काफ़ी लोग और काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें इजराइल के जो काफ़ी सैनिक हैं, जो लोग हैं, उनको बंधक बना लिया गया है हमास के द्वारा। जो आतंकवादी संगठन है हमास के द्वारा, उसके द्वारा जो इजराइल के लोग और सैनिक हैं उनको बंधक बना लिया गया है, जिसके एवज में, जिसको छोड़ने के लिए वह अपने जो नागरिक फ़िलिस्तीन के जो सैनिक हैं उनको छुड़ाने की मांग कर चुका है। हालांकि तुर्की और ईरान इसमें मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। वह चाहते हैं, उन्होंने अपील भी की है कि इसमें हम मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से इसमें समझौता चाहते हैं। इसका हल समझौते से निकलना चाहिए, बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, कथित आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है हमास, इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इजराइल के जो सैनिक हैं वह काफ़ी जोरदार हमलावर कर रहे हैं। जो गाज़ा पट्टी है उसमें भी इजराइल ने काफ़ी जो अपने इसके सैनिकों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिंघानिया न्यूज़। नमस्कार।